नहीं तोड़ सकते। और वो ही हौसला बेटियों ने देश के लिए मेडल लाके उस अपराधी के मुंह पे एक जोर का तमाचा मारा है, तमाचा। तो सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए, आप ये बताइए, सरकार का कोई एक मंत्री बता दो जो ढंग से सवालों का जवाब दे। एक महिला जो आप कहती है कि वो 4 बच्चों की माँ है, अगर वो अपने उस हस्बैंड को छोड़ के आ गई तो वो दूसरे की क्या सगी हो सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर सबसे पहले अगर ये बात मीडिया में आई तो तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई भी संदिग्ध आदमी मिलता, महिला मिलती, पुरुष मिलता, तो पुलिस क्या कर रही थी अभी तक? उसको क्यों एक हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा था? क्यों उसको पूरा नेशनल चैनल मीडिया उसको दिखा रही थी? लेकिन प्यार किया है ना सीमा ने सचिन से। हाँ, तो प्यार के तो साबित हो जाएगा ना, जांच पड़ताल पुलिस करेगी ना उसकी। तो मीडिया इतना उसको तुल क्यों दे रही है? देश में इतने सारे मुद्दे थे, हमारा मणिपुर जल रहा था, उसकी ओर से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अपना पीछा छुड़वाने के लिए कुछ एक नया तमाशा लेके आती है, एक नया ढोंग रचते हैं ये लोग अपने आप को कैसे बचाना। क्योंकि देश की जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, ये सवालों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। जब पूरा देश इनसे सवाल करने लगा था कि मणिपुर जल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? जवाब इनके पास है नहीं तो कैसे पीछा छुड़ा जाए, उसके लिए इन्होंने एक नया ढोंग रचा है। अच्छा, आप तो महिलाओं की आवाज बुलंद करते हैं, आप फिर भी सीमा हैदर के समर्थन में नहीं है। आप ये बताइए, एक महिला जो आप कहती है कि वो 4 बच्चों की माँ है, अगर वो अपने उस हस्बैंड को छोड़ के आ गई तो वो दूसरे की क्या सगी हो सकती है? कह रहा समय नहीं देता था उनका पति उन्हें। नहीं तो ऐसी कोई महिला, मैं ऐसी महिलाओं पर कम ही विश्वास करती हूँ कि अगर कोई पति दुखी कर रखता है, परेशान करता है, तो डिवोर्स लो और अच्छे से शादी करो। ये भागने का ये कौन सा तुक है? मुझे कहीं से वो लग नहीं। बड़ी बात तो ये है कि तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हमारी सुरक्षा तंत्र को भी कहीं ना कहीं दता बताया जा रहा है। तो कौन सा वो बॉर्डर पार करके आई है? वो तो खुद ही कह रही है कि वो हवाई जहाज से आई है। वो कोई बॉर्डर पार करके थोड़ी आई है। आप भारतीय सेनाओं पे उंगली नहीं उठा सकते। भारतीय सेना हमेशा देशभगत थी, देशभगत हैं और देशभगत रहेंगी। भारतीय सेना पे कभी उंगली कोई भारत का लोग उठा ही नहीं सकते। जो भारतीय वो नहीं उठा सकता। देश की सेना ईमानदारी से वहाँ सीना तान के खड़ी होती है और अपने देश के 1 इंच जमीन चली ना जाए उस तरफ अपनी जान दे देती है। लेकिन मैम, जिस तरह से पाकिस्तानी आकर हिंदुस्तान में रह रही हैं, तो इसमें एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है कि कैसे वो यहाँ पे आना और उसका सुरक्षा के अंदर की तो अंदर की सिक्योरिटी क्या करी है? क्यों इतने दिन तक मीडिया में वो उछला रहा था? तो तब तक वहाँ की लोकल पुलिस भी क्या कर रही थी? जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में वो महिला आके रुकी हुई है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? सबसे गुनहगार तो वहाँ की पुलिस है। पुलिस से सवाल करें कि तुम्हारे हल्के में ये सब हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तमाम लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से भाभी आई, हम जाने नहीं देंगे वापस। तो अपने घर में बिठा लो। हाँ। पाकिस्तान से भाभी आई है, पाकिस्तान के मतलब मैं कहूँगी कि ये कहीं से नहीं आई है। आखिरी में जब खुलासा होगा, ये भारत की ही लड़की मिलेगी। आप देखना लास्ट में भारत की ही लड़की है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि मणिपुर पे लोग सवाल करना बंद कर दें। बाढ़ में जो हमारा हिमाचल, हमारा पंजाब, हरियाणा डूब रहा है, वहाँ के लोगों की मदद ना करनी पड़ जाए, सरकार को कोई घेर ना ले। तो सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए, आप ये बताइए, सरकार का कोई एक मंत्री बता दो जो ढंग से सवालों का जवाब देना जानता हो, या किसी ने मीडिया से अच्छे से खुल के बात की हो। संबित पात्रा तो आए दिन टिप्पणियां करते आप रहते हैं। ये देखिए, चाहे पीटी उषा मैम की बात करें, उनसे मैंने सवाल किया वो भाग गई, मीडिया ने सवाल किया वो भाग गई। आपने मीनाक्षी लेखी की बात कर लीजिए, उनसे सवाल किया, वो अपने मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ती हुई नजर आई। और अभी थोड़े दिन पहले जो एक पत्रकार, टाइम्स नाउ की पत्रकार, वो बात कर रही थी, तो देखा आपने ब्रिजभूषण कैसे उनसे बर्ताव कर रहे थे। तो मतलब इनमें हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की। मैम, अब तो ब्रजभूषण की आपने बात छेड़ी दिया है, तो ब्रजभूषण चूँकि बहुत सारे आरोप उनके ऊपर अब सिद्ध होने पे लगे हैं, और ऐसे में अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अब क्या उनके ऊपर कोई असर होगा? देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो सच्चाई की जीत होती है। सच को पराजित नहीं कर जा सकती, सरकार हो या कोई भी हो। और हमारे देश में कानून अभी भी जिंदा है, तो कानून पे पूरा भरोसा है। जिसने गुनाह किया है उसको सजा जरूर मिलेगी, टाइम कितना भी लगे। उसके चलते हमारी बेटियों ने, पहलवान बेटियों ने बहुत जिल्लत भी सही है, मार भी सही है, बहुत अपमान सहा है, लेकिन न्याय एक दिन खिलाड़ी पहलवानों को न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, न्याय की गुहार लगा रही हैं साफ तौर पर। हमने देखा आप एक चर्चित चेहरा, जैसा कि मैंने बताया ही। क्या कहेंगी ये लड़की जहाँ ये कह रही है, सीमा हैदर जिनका नाम है, कि मैं देश की हूँ, मैं भारत की हूँ और मैं भारत में तुलसी की पूजा करना चाहती हूँ, राम के मंदिर जाना चाहती हूँ। देखिए, हम तो कहते हैं कि पौधों की पूजा से पहले हम सोचते हैं कि इंसानों की पूजा हो।
पत्थर की मूर्तियों से पहले अपने माँ, जन्म देने वाली माँ की पूजा हो। जो लोग ये दिखावा करते हैं उनके घरों में जाके देखो, उनकी बूढ़ी माँ चारपाई में बैठी हुई एक गिलास पानी के लिए तरस रही होती है। मुझे ये जो दिखावा करते हैं ना वो पसंद नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता धर्म, मानव का धर्म, मानवता दिखाइए। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं कहती, लेकिन जो मानवता मैंने सिख भाइयों के अंदर देखी है, मैंने किसी धर्म में नहीं देखी। जब कोरोना की महामारी फैली तब उन्हीं भाइयों ने, सिख भाइयों ने कोरोना के लंगर लगाए, उसके ऑक्सीजन के लंगर लगाए। और अभी आज बाढ़ आई हुई है हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा के कुछ राज्यों में, दिल्ली के भी यमुना के किनारे किनारे आई हुई है। वहाँ हर जगह आपने देखा होगा सिख भाई कैसे अपनी जान पे खेल के उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को बचा रहे हैं, वहाँ से उन लोगों तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ धर्म, एक ही धर्म मानती हूँ, मानवता का धर्म। और जाति दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने अपना वोट का एक पिटारा खोल रखा है। किसी को जाति के नाम पे बांट दो, किसी को धर्म के नाम पे बांट दो। धर्म नाम की इनके जो धर्म के बड़े बड़े नारे लगाते हैं ना, उनके अंदर धर्म नहीं है। जो एक बाबा पाखंडी ढोंगी जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, और वो महिलाओं को क्या बोल रहा है कि खुला खाली प्लॉट। और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो उसके साथ में बैठ के दांत निकाल रही हैं, और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो टीवी में बैठी हैं और इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या वो मातृशक्ति नहीं है? अगर मान लो वो एक पत्रकार है, किसी बड़े चैनलों की है, तो एक महिला होने के नाते क्या उनका फर्ज नहीं बनता इसके ऊपर बोला जाए? एक ढोंगी आदमी इतनी बकवास करके चला जा रहा है और महिलाएं दांत निकाल रही है। तो क्या किसी ने मंगलसूत्र ये नहीं पहना तो सब आप खुले प्लॉट है? प्लॉट की तो कीमत लगाई जाती है, तो क्या महिलाएं बिकने वाली है? क्या महिलाओं की कीमत लगाता है वो बाबा? लेकिन बड़ी बात तो ये है मैम बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होती है या जहाँ भी उनका दरबार लगता है, तमाम ऐसे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी बातों की अर्जी लगाते हैं। कौन लोग जाते हैं? आप ये बताइए, वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा लोग जाएगा? पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे। जो अपने दिमाग से कुछ सोचने की शक्ति रखते हैं वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। ये ही तो सरकार चाह रही है कि पढ़े लिखे लोग सरकार से सवाल करते हैं। इसीलिए तो सरकार चाहते नहीं कि हमारा देश के बच्चे युवा पढ़ें और आगे बढ़ें। इसीलिए तो सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, गवर्नमेंट स्कूलों को सबको बंद किया जा रहा है। ये चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा स्थल बने देश में, ना तो हॉस्पिटल बने, ना ही स्कूल बने, ना यूनिवर्सिटी बने, ना कॉलेज बने, सिर्फ पूजा स्थल बने। तो क्या पूजा स्थल, पूजा करने से क्या पेट भर जाएगा? पूजा करने से क्या लोग आगे विकसित हो पाएंगे? अगर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, अभी भी कुछ दिन पहले चंद्रयान का तीसरा का उसका प्रशिक्षण किया गया, लॉन्च किया गया, अगर वो भी ऐसी पूजा मंदिर में बैठ के या गुरुद्वारे में बैठ के या उसमें बैठ के सिर्फ पूजा ही पूजा की होती, भगवान के भजन ही सुने होते, तो क्या वो इतना बड़ा कामयाबी हासिल कर पाते? अच्छा मैम, मुझे जानना है, क्योंकि मैंने देखा कि आप जिस प्रकार से भावुक हो जाते हैं, जितने लोग देख रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में भी वो हमदर्दी जता रहे होते हैं। इस बार जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहे हैं महिलाओं पे, क्या आक्रोश आ रहा है? भावुक हो रही हैं? नहीं, मुझे गुस्सा आया ना, इसीलिए तो मैंने ढोंगी बाबा बोला। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती, लेकिन ट्विटर पे मैंने जब एक देखा ऊपर लिखा हुआ था, मैंने तो उसका वीडियो भी नहीं सुना, लेकिन ऊपर जो जिसने भी शेयर किया था उसने लाइनें लिखी हुई थी कि महिलाओं को ये शब्द बोले गए हैं। वो ही बोल के खून खोल रहा है। कि नेशनल चैनलों पर बड़ी बड़ी हमारी एंकरेस बैठी हुई है, वो क्या कर रही हैं? क्यों उनका मुंह बंद है? महिला होने के नाते महिलाओं के ऊपर तो कम से कम बोलिए। क्या तुम अपने मालिकों की इतनी गुलाम हो? गुलामी छोड़िए। एक महिला होने के नाते जितनी भी हमारे नेशनल चैनलों पे महिलाएं पत्रकार हैं, उन सब से अपील करती हूँ कि महिला होने के नाते अगर तुम अपने आप को एक आज़ाद भारतीय नारी समझती हो तो इस विषय पे जरूर अपने अपने चैनल पे बोले। नहीं तो अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब नहीं मांगेंगे लोगों से, तो मैं ये सोचूंगी कि आप भी कहीं ना कहीं किसी की गुलाम हो। अच्छा, देवी कहे जाने वाले भारत देश में महिलाओं की दुर्दशा देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे पहलवानों का प्रदर्शन हो या महिला को खाली प्लॉट बताना। वही कह रही हूँ ना कि पत्थर की पूजा करने के लिए तो लोगों को जगाया जाता है कि इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, और जो जिंदा जागता जो भगवान की बनाई हुई देवी हैं उनको यहाँ इसी जंतर मंतर पे घसीटा गया था। वो 28 तारीख का दिन नहीं भूल सकते। तिरंगा लेके बेटियां बैठी हुई थी,
और वो तिरंगा को बचाने के लिए सब लोग हम एक एक हाथ अपना पकड़ के रखे हुए थे कि तिरंगा नीचे ना गिरे। बेटी खुद ज़मीन पे गिर गई और उसका ध्यान तिरंगे की तरफ था कि मेरे देश का तिरंगा, जिस तिरंगे का उसने मान बढ़ाया था दूसरे देश में जाके, और उन बेटियों को यहाँ रौंदा गया। वो मैं कहूँगी कि अंग्रेज़ों ने भी इतनी वो बर्बरता नहीं दिखाई होगी जितना आज की सरकार ने दिखाई है, लेकिन बेटियों की हिम्मत नहीं टूटी। बेटियाँ वो ही बेटियाँ, वो ही संगीता बेटी अभी देश का नाम फिर ऊंचा किया है, फिर देश के लिए मेडल आई है। हौसले उनके नहीं टूटे। वो हाँ नारी वो ये सोचते हैं कि बेटियों को डराया जाए, धमकाया जाए, इतना बदनाम किया बेटियों को, बेटियों के चरित्रों पे उंगलियां उठाई हुई, लेकिन जो अपराधी है वो खुला घूम रहा है। आज नहीं तो कल उसने जो अपराध किए हैं उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। हमें अपने कानून के, भारत के, हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एक दिन उसको अपराधी को ज़रूर सज़ा देगा। आपका पूरा भरोसा है। और इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से अपनी बात रख रही हैं, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि जिस प्रकार से आप भावुक हैं, मेरा प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछने का भी मन नहीं है। आप एक एक शब्द जिस प्रकार से रख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी पहलवानों के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो अब आगे क्या होगा? एक अगर पत्रकार सवाल भी पूछता है तो उसका हाथ तक तोड़ने की हिम्मत रखते हैं ब्रजभूषण। पहलवान को हौसले को नहीं तोड़ सकते आप। पहलवानों के हाथ पैर तो तोड़ सकते हो, लेकिन उन बेटियों का हौसला नहीं तोड़ सकते। और वो ही हौसला बेटियों ने देश के लिए मेडल लाके उस अपराधी के मुंह पे एक जोर का तमाचा मारा है, तमाचा। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जो कहता था कि मैंने इनको खिलाड़ी बनाया है, कह रहा था मैंने खिलाड़ी बनाया है, और 15 रुपये कीमत लगा रहा था। मेडल ना कभी खरीदे जाते हैं ना बेचे जाते हैं, मेडल कमाए जाते हैं, और वो हमारी भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया। आज भी मेडल आए हैं, आगे भी मेडल लाएंगे और अपने दम पे लाएंगे ना। अगर आपके हाथ में होता मेडल लाना तो आप जिस क्षेत्र से आते हो वहाँ के कितने बच्चों को मेडल दिलवाया आपने। तो मैम फिर ये क्या समझा जाए कि देर ही सही लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा? जरूर एक दिन सच्चाई की जीत होगी। तकलीफें बहुत आई हमारे ऊपर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हो सकता है आने वाले समय में अगर हम ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है। कोर्ट पे भरोसा है कि बेटियों को, खिलाड़ी पहलवानों को न्याय एक दिन ज़रूर मिलेगा।